नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको ऐसी मार्केटिंग कहानी बताऊंगा, उससे आप इंस्पायर भी होंगे। और ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिज़ाइन और क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रोडक्ट के सेलिंग पॉइंट कहाँ होने चाहिए और प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रांड का जो लेदर की चीज़ें बनाती है और ब्रांड नेम है दा मिलानो। ये सुनकर आपको लगा होगा, मतलब आपको नहीं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि ये इटालियन ब्रांड है, लेकिन ये इंडियन ब्रांड है। इसके ओनर है सुरविंदर जी मलिक। 1989 में उन्होंने, उनके दो बच्चे हैं साहिल और सलील, उनके साथ यह बिज़नेस शुरू किया। वो लेदर की चीज़ें इटली में एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ के डिज़ाइनर्स के साथ बात करते थे, उनसे वो डिज़ाइन लेते थे और उस प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करते थे। तब उनका जो बड़ा लड़का है साहिल, उसने सोचा कि काफ़ी इंडियन लोग इटालियन डिज़ाइन के ब्रांड लेना पसंद करते हैं, मतलब बेल्ट, शूज़, बैग, पाउचेस, लेकिन ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि दा मिलानो, मतलब इटालियन ब्रांड दिया अपने प्रोडक्ट को। वैसे ही वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते थे, इटालियन डिज़ाइन के ही बनाते थे, तो उन्होंने नाम दिया दा मिलानो, मतलब मिलान से आया हुआ। मिलान ये इटाली की कैपिटल है, मतलब किंगडम है, और वहाँ पे लेदर की चीज़ों के और फैशन के बहुत स्टोर्स है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, बहुत कॉस्टली ब्रांड्स है, और इन्होंने फैशन डिज़ाइन भी किया था, तो इन्होंने ये नाम दिया। और वो बेहतरीन डिज़ाइन के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट उन्होंने बनाए और उसका मार्केटिंग शुरू किया। मार्केटिंग शुरू करने के लिए उन्होंने एक बेस्ट आइडिया अपनाया। उन्होंने कई स्टोर भी खोले और एयरपोर्ट पर खास तौर पर दा मिलानो नाम के स्टोर्स बनाए। एयरपोर्ट पर ऐसे लोग आते हैं जो स्टाइलिश रहते हैं, फैशनेबल रहते हैं, मेनली वो कोई भी बातें अफोर्ड कर सकते हैं। और जब हम एयरपोर्ट पर रहते हैं तो हमारे पास थोड़ा समय होता है, तो उसके कारण जब लोग एयरपोर्ट पर रुकते थे तब वो दा मिलानो करके उनको वो मस्त शोरूम दिखता था, तो उनका लगता था कि ये इटालियन ब्रांड है। और फिर अंदर जाते थे, फिर अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी रहती थी और डिज़ाइन भी इटालियन थी, तो उनको लगता था कि अरे कम रेट में अच्छा ब्रांड मिल रहा है, तो वो खरीद लेते थे। क्योंकि अगर उनके एक पाउच का प्राइस अगर 8,000 है, तो लुई विटॉन में, मतलब जो इटालियन बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, वहाँ पे उसी टाइप का पाउच उसकी प्राइस थी 80,000 रुपीज़। अगर 40,000 का कोई बैग है तो लुई विटॉन में वो मिलता था 3 लाख रुपए का। सेम डिज़ाइन, सिर्फ लुई विटॉन का ब्रांड, ये बहुत पुराना है, लग्जरियस है, तो इसके लिए लोग लेते थे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, उनको लेदर की अच्छी चीज़ें पसंद है, इटालियन ब्रांड भी चाहिए और प्राइस भी कम चाहिए, तो वो दा मिलानो के पाउचेस लेने लगे और उसकी माउथ पब्लिसिटी भी करने लगे। और 1989 में ये शुरू हुआ था और 2023 तक इनके 79 स्टोर्स बने, उसमें से 18 स्टोर्स एयरपोर्ट पर थे।
और उनका टर्नओवर हुआ 233 CR का उस साल में, और उनको मुनाफा हुआ 40 CR का। फिर 2024 में उनके 248 स्टोर्स हुए और मुनाफा बढ़ा। मतलब उन्होंने क्या किया, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ब्रांड का नाम भी ऐसा दिया कि लोगों को वो इटालियन लगे, क्वालिटी डिज़ाइन भी अच्छी थी और प्राइस भी अफोर्डेबल थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी कि लोगों को प्रोडक्ट चीप लगे। क्योंकि अगर हम प्राइस बहुत ही कम रखते हैं और नाम इटालियन देते हैं तो लोगों को समझ में आएगा ये डुप्लीकेट है। तो उन्होंने बीच में का ऐसा ब्रांड बनाया और धीरे धीरे उसका सेल इंडिया में तो बढ़ने लगा, लेकिन एक्सपोर्ट में भी उनका वो प्रोडक्ट का सेल एक्सपोर्ट भी होने लगा। इसका मतलब जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका नाम प्रॉपर होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी परफेक्ट होनी चाहिए, प्राइसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डिज़ाइन एंड क्वालिटी, इस सभी बातों पर अगर हमने ध्यान दिया और उसके सेलिंग पॉइंट ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई तो 100% हमें सक्सेस मिलता है। आप इसकी स्टोरी, ये जो दा मिलानो ब्रांड है, इसकी स्टोरी आप ज़रूर पढ़िए, आपको इससे बहुत इंस्पायरेशन मिलेगा और आप मोटिवेट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।